स्टूडेंट्स, दिस इज़ वदूद खान और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जेरेंड। आज मैं आपको बताऊंगा कि जेरेंड क्या होता है और जेरेंड का जो है ना सेंटेंस में क्या काम होता है। तो आइए चलते हैं, पहले जेरेंड को डिफ़ाइन करते हैं, फिर जो है ना एग्जांपल के ज़रिए से जेरेंड को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। जेरेंड जो होता है हमारे पास, ये जो है ना वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है और ये काम, इसका जो फंक्शन होता है वो किसका होता है? नाउन का। इस तरह से आप जेरेंड को डिफाइन कर सकते हो कि जेरेंड इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड एज नाउन। ठीक है। जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नाउन की तरह इस्तेमाल हो सेंटेंस में तो हम उससे क्या कहते हैं? जेरेंड कहते हैं। ठीक है। डिफिनीशन आप इसकी इस तरह से लिख सकते हो कि जेरेंड इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ verb used as noun। ठीक है। जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जिसको हम कहते हैं, वो जब किसी सेंटेंस में नाउन की तरह इस्तेमाल हो उसको हम जेरेंड बुलाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जेरेंड जो है ना उसके सेंटेंस में दो फंक्शन होते हैं। वो नाउन का काम करते हैं। अब नाउन का क्या काम होता है सेंटेंस में? आपको थोड़ा सा मैं अगर रिकॉल कर दूं कि नाउन की जो है ना सेंटेंस में दो काम होते हैं। नाउन या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है या तो वो सेंटेंस पे ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो जेरेंड जो होगा वो भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये दो फंक्शन होते हैं नाउन के। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सेंटेंस आपको लिख दूं, ये एक सेंटेंस है हमारे पास, आई लाइक बेकिंग। ठीक है। आई लाइक बेकिंग, मुझे बेकिंग पसंद है। यहाँ पे जो आई है ये क्या है? सब्जेक्ट है। लाइक जो है ना ये हमारे मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, जबकि बेकिंग जो है, बेकिंग कहते हैं और किसी चीज़ को पकाना, यानी बेकरी के जो आइटम्स होते हैं उसको पकाने को क्या कहते हैं? बेकिंग। आई लाइक बेकिंग। तो यहाँ पे बेकिंग जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। ये वर्ब है लाइक और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? बेकिंग है। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं और ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ये नाउन का काम कर रहा है, तो ये क्या है? जेरेंड है। अब यहाँ इस सेंटेंस में आप देखें ना, जेरेंड ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, सीइंग इज बिलीविंग। ये एक सेंटेंस है, सीइंग इज बिलीविंग। यहां पे अगर हम देखते हैं तो सीइंग भी हमारे पास सब्जेक्ट है, बिलीविंग हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये क्या है? वर्ब है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सीइंग भी जेरेंड है और बिलीविंग भी जेरेंड है। एक जेरेंड जो है ना शुरू में सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, जबकि दूसरा जेरेंड जो है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। दोनों नाउन की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है। ये भी नाउन की तरह काम कर रहे हैं, ये भी नाउन की तरह काम कर रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग कि जो जेरेंड होता है और मेन वर्ब या उसमें, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फिर जो है ना मैं आपको डिफरेंस भी बताता हूँ कि ये कब एक्शन को जाहिर करते हैं और कब ये नाउन की तरह काम करते हैं। तीसरा एक एग्जांपल है, स्विमिंग इज माई हॉबी। कि जो तैरना है वो मेरी हॉबी है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं स्विमिंग एज ए नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए ये जेरेंड होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको
और डिफरेंस भी बता देता हूँ कि कब ये जो है ना वर्ब की एनजी वाली फॉर्म जेरेंड नहीं होगा। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, आई लाइक बेकिंग, यहाँ पे तो सब्जेक्ट है आई, लाइक वर्ब है, बेकिंग ऑब्जेक्ट है, तो ये जेरेंड नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये क्या है, जेरेंड है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह लिख लूँ, आई एम बेकिंग, बेकिंग का मतलब होता है कोई चीज़ यानी बेकरी का आइटम पकाना, तो आई एम बेकिंग, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, आई है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, आपका मेन वर्ब है। तो यहाँ पे ये एक्शन को डिनोट कर रहा है, यानी कि आप कोई एक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये एक्शन को डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाने के लिए आपने यूज़ किया है, तो यहाँ पे ये जेरेंड नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा। जबकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं आई लाइक बेकिंग, यहाँ पे वर्ब मौजूद है, इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बेकिंग है। ये एक्शन को जाहिर नहीं कर रहा, बल्कि ये नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। एक और सेंटेंस है, स्विमिंग इज़ माई हॉबी, तो यहाँ पे स्विमिंग जेरेंड की तरह इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये नाउन की तरह है, सब्जेक्ट के सेंटेंस का के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हम अगर स्विमिंग को एज ए मेन वर्ब, एक्शन वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ माय ब्रदर इज स्विमिंग, कि मेरा भाई जो है वो तैर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माय ब्रदर है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, स्विमिंग जो है ये आपका मेन वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाला वर्ब है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पे ये जेरेंड नहीं है। So here swimming is not a gerund because it denotes an action. तो remember one thing, gerund जो है ना वो एक्शन को जाहिर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी साथ में याद होना चाहिए कि जो gerund होता है वो काम नाउन की तरह करता है, लेकिन होता वर्ब है। तो gerund में जो क्वालिटीज़ होती है वो दोनों वर्ब की भी क्वालिटीज़ होती है और नाउन की भी उसमें क्वालिटी होती है। वर्ब की क्वालिटी उसमें ये होती है कि उसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, नाउन की उसमें ये क्वालिटी होती है कि या तो वो सब्जेक्ट का काम करता है या तो वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है ना आई लाइक बेकिंग, तो ये सेंटेंस में ये नाउन की तरह तो काम कर रहा है, लेकिन ये वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसको ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत हो सकती है, आई एम बेकिंग अ केक, तो इस सेंटेंस में अगर आप देख लेते हैं आई एम बेकिंग अ केक, यहाँ पे जो बेकिंग है इसको अगर हम देख लेते हैं तो एक तो ये इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये नाउन का काम कर रहा है। अब ये बेकिंग जो है ये यहाँ पे वर्ब का भी काम कर रहा है, क्योंकि थोड़ी सी इसमें वर्ब की भी क्वालिटी है तो ये वर्ब ही ना, लेकिन नाउन का काम कर रहा है, इसलिए हम जेरेंड कहते हैं। लेकिन इसमें वर्ब की भी क्वालिटी मौजूद है, इसलिए ये आगे से जो है ना वर्ब को भी ऑब्जेक्ट को भी रिसीव कर सकते हैं। तो ये अकेक जो है ये फिर इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर वर्ब की भी क्वालिटी होती है और नाउन की भी क्वालिटी होती है, ठीक है। इस तरह से भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देख लें स्विमिंग, आगे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, माय हॉबी, ठीक है। तो स्विमिंग यहाँ पे नाउन का भी काम कर रहा है, लेकिन इसको आगे ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत है, तो इसमें अंदर वर्ब की भी क्वालिटी मौजूद है, ठीक है। तो स्विमिंग जेरेंड जो होता है वो एक ऐसा वर्ब की एक ऐसी टाइप होती है जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब की एक टाइप है, जिसमें वर्ब की भी क्वालिटी होती है और नाउन की भी क्वालिटी होती है। नाउन की क्वालिटी ये होती है कि वो सब्जेक्ट में या सेंटेंस का काम करते हैं या तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। वर्ब के अंदर उसकी ये क्वालिटी होती है ना कि वो ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट जेरेंड। अगर आपको किसी भी चीज़ की इसमें समझ ना आई हो या अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसलिए इसके अलावा अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी अपलोड होंगी आगे इन्फिनेटिव पे, और पार्टिसिपल भी मैं वीडियो बनाऊँगा।